राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, कक्षा 7 की हिंदी का जो प्रथम योगात्मक आकलन हुआ था 3 नवंबर 2023 को, उसका पेपर आपके सामने है। 30 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे गए थे, उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में आपके 30 प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं जो आपके 3 नवंबर को पेपर हुआ था। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ से अन्य शब्दों से अलग है? साजिश, छल, लड़ाई और षड्यंत्र। इनमें से जो अलग है वो लड़ाई है। दूसरा प्रश्न है, तेजस्वी व्यक्ति और सूर्य दोनों का धर्म चमकना है। यहाँ पे धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें स्वभाव है। तेजस्वी व्यक्ति और सूर्य दोनों का स्वभाव है चमकना। तीसरा क्वेश्चन है, मीना ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वह अंदर गई तो उसने खाने की मेज़ पर दूध के 3 कटोरे मिले। ऊपर दिए गए वाक्यों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि संभव यह है कि घर में ये 3 कटोरे पड़े थे तो 3 व्यक्ति थे। विनय स्टेशन से कुछ दूर था कि वेणु पहुंच गया। राधा स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। मीरा के पहुंचने तक सब पहुंच चुके थे। तो सबसे लास्ट में मीरा पहुंची थी। और कौन स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचा था? तो राधा स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। इसका मतलब राधा सबसे पहले पहुंच गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा आपकी इसमें राधा। रत्ना को अपनी दोनों सहेलियों से बिछड़ने का खेद था। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो रत्ना, सहेलियाँ और खेद तीनों है। कुसुम ने कहा कि जब आराम से ही काम करेंगे तो काम अच्छे से खत्म होगा। तो इसमें से आएगा। गीता हार मानने वाली थी लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और एक बार फिर समस्या से जूझने का निर्णय लिया। गीता के बारे में क्या कह सकते हैं? तो गीता दृढ़ निश्चय है। कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? तो सुरेश ने उत्सव में अपने परिवार के साथ गाना गाया था। ये इसमें सही है। प्रभाकर शब्द के आपको समूह का अर्थ बताना है। तो प्रभाकर है वो सूर्य के पर्यायवाची। तो रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ऐसे आपको एक बया बुनकर वाला एक पैसेज दे रखा था गद्य, इसको पढ़ के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये आप पढ़ लेना। इसमें मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। बया पक्षी का घोंसला 3 चीज़ों का बना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घोंसला घास और पत्तियों का बना होता है। ये आपके पहली लाइन में इसका उत्तर दे रखा है। दूसरा प्रश्न है, इसमें बया पक्षी घोंसला बनाने में सामान इकट्ठा करने के लिए लगभग कितनी बार उड़ती हैं? तो बया पक्षी घोंसला बनाने के लिए करीब 500 बार उड़कर घास और पत्तियाँ लाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 बार। हवा के तेज झोंके, तेज बारिश और ओले आदि पर इनका असर नहीं होता है। इससे हमें बया पक्षी के घोंसले की क्या विशेषता पता चलती है? तो इसमें यह पता चलता है कि इसका जो घोंसला है बहुत ही मजबूत होता है। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रद्धांजलि, ये ब वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य विराम चिन्हों के सही प्रयोग के साथ में हुआ है? तो इसमें मीना, माँ, बाबा और मामा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। इसका उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। कई चेतावनियां मिलने के बावजूद रमेश हर दिन काम पर देरी से पहुंचता है। इसमें रमेश के बारे में बताने के लिए कौन सा शब्द सबसे उचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लापरवाह। इनमें से कौन सा वाक्य रेखांकित शब्द की क्रिया नहीं है? तो टहल रहा है, इसमें टहलना क्रिया है। वह रोज़ 1 घंटे टहलता है, तो ये भी क्रिया है। टहलना एक व्यायाम है। ये देखो क्रिया से पहले सबसे पहले है कि ये एक संज्ञा की तरह आ गया है। तो इसका उत्तर आपके ब हो जाएगा। ये इसलिए क्रिया नहीं है। अस्वस्थ होने के कारण अभिषेक कम खाता है। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो खाने में ये खाने की विशेषण है कम, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें कम। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 18 से 21 तक एक शीतल जल वाला एक कहानी दे रही है। इसको पढ़ के जवाब देना है। एक शिष्य अपने गांव से ब्राह्मण आश्रम जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। यह देखकर उसने अपना गला तर किया। कुएं के मीठे और शीतल जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। उसने सोचा क्यों ना यह जल गुरुजी के लिए भी ले चलो। गुरुजी ने जल पीकर कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। बाद में एक अन्य शिष्य ने उस जल की एक घूंट पीते ही थूक दिया और कहा, गुरुजी यह जल न तो मीठा है न ही ठंडा है। आपको उस शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए थी। गुरुजी ने समझाया, बेटा मुझे भी यह जल ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उस शिष्य का मन नहीं दुखाना चाहता था। मिठास और शीतलता इस जल में नहीं, उस शिष्य के मन में है। यह जल पीकर उसके मन में मेरे लिए बहुत प्रेम उमड़ा। हो सकता है कि जब जल मटकी में भरा था तब शीतल और यहाँ लाते लाते वह जल वैसा नहीं रहा, पर इसे लाने वाले के मन में प्रेम तो कभी कम न होता है। तो जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। इसमें तृप्ति का अर्थ बताना है। तो तृप्ति का मतलब होता है आराम, आराम मिला उसको। गुरुजी ने जल चखने के बाद में क्या कहा? तो उसने जल की प्रशंसा की। उसने कहा कि जल तो वाकई गंगा जल के समान है, तो जल की प्रशंसा की। दूसरे शिष्य ने जल चखकर क्या टिप्पणी की कि गुरुजी को उसे यह जल नहीं पिलाना चाहिए। कि यह टिप्पणी की कि गुरुजी आपको शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। इनमें कौन सा शब्द विकास शब्द का विलोम है? विलोम उल्टा बताना है, तो विकास का हो जाएगा विनाश। ऐसे आपको लाभ का विलोम शब्द बताना है, एक आपको सुख का विलोम शब्द बताना है, एक अमीर का विलोम शब्द बताना है। इन तीनों के विलोम आप कमेंट करके बताना। कौन सा शब्द उत्थान का विलोम है? तो उत्थान का हो जाएगा पतन। अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक कछुए से और खरगोश वाली दे रखी थी, इसमें ब वाला उत्तर सही हो जाएगा। 25वें में श्याम ने बताया कि उसने चोर को भागते हुए देखा, तो सड़क पर भागते हुए देखा, तो सड़क पर आ जाएगा यहाँ पे। बच्चे प्रसन्न थे इसलिए तेजी से दौड़ रहे थे। इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तेजी से, तो इसका आंसर हो जाएगा तेजी से। मीनू को अपने सफल होने पर हर्ष तो था, परंतु अपनी बहन की सफलता पर उसको खेद भी था, मतलब दुख भी था।
भोजन के बाद मेहमान अपनी अंगुलियां चाट रहे थे। ऊपर दिए गए वाक्य में से हम भोजन के बारे में क्या पता चलता है? तो अंगुलियां क्यों चाट रहे थे? क्योंकि भोजन बहुत स्वादिष्ट था। तो मेहमानों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा था। किस वाक्य में शब्दों के क्रम को ठीक रखते हुए प्रश्न बनाया गया है? इसका द उत्तर से हो जाएगा, क्या यह सारा काम मुझे करना है? तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अपनी प्यारी दादी को देखकर लीना के मन में बहुत लड्डू फूट रहे थे। तो रेखांकित विकल्प में मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो लड्डू फूटने का मतलब प्रसन्न होना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, लीना बहुत प्रसन्न हो रही थी। तो इस प्रकार से इसमें आपके हिंदी के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको 30 ही प्रश्नों के आंसर बता दिए गए हैं। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके बताना है।